हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरे सारे बच्चों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बिहार दिवस, 22 मार्च है। तो बिहार में नौकरी चाह रहे हैं तो बिहार दिवस भी याद रखना पड़ेगा ना। 22 मार्च को बिहार दिवस। अभी परसों बच्चों हम लोग 20 मार्च को बनाए थे गौरैया दिवस, क्योंकि बिहार के राज पक्षी भी है गौरैया। क्लियर? देखिए बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आपको बताया क्या कि हमारे पास एक होता है क्या बच्चों, हमारे पास एक होता है फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हृदय को देता है। हृदय उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ, शरीर में, बॉडी में। बॉडी वापस उस ब्लड को कहाँ देता है बच्चों, हृदय में। हृदय वापस किसको देता है, फेफड़ा को। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परिसंचरण तंत्र, जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर ना? ठीक है। कल डायग्राम भी आपको समझा दिए थे हम, आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे, डायग्राम समझाए थे। और 13 प्रोसेस में कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो भी हम समझ गए थे। क्लियर? अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब ये समझेंगे हम लोग कि ब्लड जो हमारे शरीर से रक्त जो चलता है वो रक्त के साथ हमारे हृदय में कुछ तो होता होगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे पूरा बॉलीवुड चिपका हुआ है। नहीं चिपका हुआ है? बॉलीवुड में पूरा बॉलीवुड इसी पे चलता है ना। तुम मेरा दिल तुम्हारे पास, तुम्हारा दिल मेरे पास, दिल तोड़ दिया दिल मोड़ दिया। क्या लगता है बच्चों, ये दिल टूटेगा? नहीं टूट सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब क्या होता है कि ये दबता है, फ्लेक्सिबल है ना। और फ्लेक्सिबल मतलब बच्चों ये दबता है, इलास्टिक होता है, गुद्दों से बना होता है, मसल से बना होता है। एक बार तो मैं साउथ का वीडियो देख रहा था कि हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, मतलब एक हार्ट से दूसरे हार्ट में कभी कभी ये खराब हो जाता है तो लोग दूसरे का भी लगा लेते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या हुआ ना कि एक बार हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा था और दुश्मन हीरो को घेर लिया, तो ऐसे करके बच्चों हार्ट को फेंका, शीशा टूट के हार्ट जाके चेस्ट में लग गया और बुकर बुकर लाइट फेंकने लगा। तो वो भी बच्चों फालतू सब चीजें हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सुनिएगा, क्या लिखे, क्लास 2 से 3 मिनट बाद दिखता है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। अब क्या है कि हमारा दिल जो है ना धक 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 करता है ना। क्या करता है बच्चों, हमारा हार्ट जो है ना वो पंप करता है। आप समझिएगा ध्यान से कहानी। अब कमेंट तभी कीजिए बाबू जब आपको क्या करना, कुछ समझ में ना आओ। नहीं तो कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहेगा ना, उसका कमेंट में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप तभी कमेंट को लिखिए जब आपको लगे कि अटमोस्ट क्वेश्चन कुछ पूछना है। नहीं तो अपने मोबाइल को बच्चों लैंडस्केप मोड में रखे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमारा हृदय जो है ना, क्या होता है बच्चों, हमारा हृदय जो है मतलब हमारा जो हार्ट है ना वो धड़कता है, धड़कता है, धड़कन होता है। जब एक बार दिल धड़केगी, हृदय क्या बच्चों, सुनिएगा ध्यान से कहानी। क्या होगा बच्चों, हृदय जो धड़कता है, ठीक है, धड़कना को बोलते हैं बच्चों क्या, हार्ट बीट। क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, हार्ट बीट करेगा। हार्ट बीट को शॉर्टकट में हम दिखा रहे हैं अभी से एचबी के नाम से। ठीक है, जब, सुनिएगा ध्यान से कहानी, जब एक बार दिल धड़कती है, मतलब वन टाइम हार्ट बीट जब होगा, एक बार जब दिल धड़केगी ना तो क्या क्या कांड होगा। एक बार हृदय ऐसे करके ब्लड को खींचेगी, फिर मारेगी धमाक से, पंप करेगी, फिर ब्लड को खींचेगी, फिर मारेगी धपाक से, फिर पंप करेगी, खींचेगी, फिर मारेगी धपाक। कहां से खींचेगी, फेफड़ा से भी खींचेगी, और कहां से खींचेगी बच्चों, फेफड़ा से भी खींचेगी और शरीर से भी खींचेगी। एक बच्चों वार्निंग है आप लोग के लिए कि अगर जो बच्चा कल का क्लास नहीं किए होंगे उस क्लास को कर लीजिएगा बाबू। इसका रीजन क्या है कि यह डायग्राम को कल पूरे 1 घंटा में हम समझाए हैं। यह डायग्राम को हमको पढ़ाने में कल पूरा 1 घंटा लगा है। और मैंने आपको कहा अगर बायो पढ़ना है तो आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सुत उठ के आ जाए क्लास में और कल क्लास शुरू हो जाए तो दिक्कत होगा बाबू। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे का क्लास है ना, क्या होगा बच्चों, समझ के आइएगा तो ज्यादा हमको समझाने में अच्छा लगेगा। हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड मोड पे क्लास देख लीजिएगा, लेकिन क्लास जरूर देख के आइएगा। ठीक ना बाबू? ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, जब हमारा हृदय क्या करता है, धड़कती है, एक बार जब धड़केगी तो ऐसे करके ब्लड खींचेगा, मारेगा पंप, खींचेगा मारेगा पंप, खींचेगा मारेगा पंप। इस खींचने को बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। और छोड़ने को बोलते हैं हम लोग डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल।
इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संकुचन। क्या कहते हैं हम लोग? संकुचन कहते हैं। और इस वाले को हम लोग कहते हैं शीतलन। क्या कहते हैं बच्चों? शीतलन। मतलब एक बार ब्लड को खींचेगा, एक बार ब्लड को पंप करेगा, एक बार ब्लड को खींचेगा, एक बार ब्लड को पंप करेगा। आप अपने चेस्ट पे बाएं साइड हाथ रख के देखिए, जोर से थोड़ा दबा के, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका हार्ट पंप कर रहा है। देखिए, कभी बड़े बुजुर्ग जो है बच्चों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि कभी भी हमें जो है ना छाती पे हाथ रख के रात में ऐसे नहीं सोना चाहिए, भूत का सपना आएगा, ऐसा कहते हैं। हमारे बिहार में बड़े बुजुर्ग ऐसा कह के जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है सर? बिल्कुल लॉजिक है। देखिए, आपका हार्ट जो है ना ऐसे पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है ना। अगर मैं इसके ऊपर एक वजन रख दूं, ऐसे वजन रख दूं, तो क्या होगा? क्या ये पंप कर पाएगा उसी स्पीड जैसे कर रहा है? नहीं कर पाएगा ना। क्या करेगा? ऐसे पंप कर पाएगा क्या? नहीं, ये धीरे दबने लगेगा। जितना पंप कर रहा था उतना नहीं करके दब जाएगा। और जैसे ये दब जाएगा बच्चों, तो ब्लड जहां जहां हमारे शरीर में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाती है। खास करके एक हिस्सा जो है हमारा ब्रेन, हमारे खोपड़िया में जब तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा? दिक्कत होने लगेगी। तो जितना ब्लड आपके ब्रेन में पहुंचना चाहिए उतना ब्लड आपके ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है। और अगर ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो उसी में बोलता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के कारण हमें ड्रीमिंग, सपना आना शुरू होता है। आया बच्चों बात में? इसलिए कहते हैं छाती के ऊपर हाथ रख के नहीं सोना चाहिए। साइंस एक बात और कहता है, जिसकी हाइट लंबा होगा, जो बहुत लंबा है, उसकी वजह उसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है दुनिया में। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हार्ट यहां पे है, उसके बॉडी के ज्यादा पार्ट में ब्लड लगाने का काम करता होगा। जो नाटा हाइट का होता है, छोटा हाइट का होता है, वो क्या करता है बच्चों? उसका हार्ट थोड़ा सा कम काम करना पड़ता हो। क्यों? क्योंकि हार्ट को बच्चों लंबे शरीर में पहुंचाने में ब्लड को क्या लगता है? टाइम लगता है। इसलिए बच्चों है क्या, अरे बाकी क्लास का हमको नहीं पता बाबू, पढ़ लीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करें? बीच में लेके पेन पेपर लेके अटेंडेंस बनाए सबका कि अरे फलना क्लास नहीं चला है, चिलना क्लास नहीं चलना है, जिलना क्लास नहीं चला है। जो हम पढ़ा रहे पढ़ लीजिए ना। 1 घंटा का टाइम मिलता है, 7 मिनट खत्म हो गया। कितना सिलेबस पढ़ना है? एक तो बच्चों एग्जाम क्या किया? बम फोड़ दिया है। क्या बम फोड़ दिया है? कि जुलाई में हम एग्जाम ले लेंगे। तो उसको देखते हुए हम लोग का दिमाग खराब है। इतना लेंथी सिलेबस, क्लास 9th भी पढ़ना है, 10th भी पढ़ना है। 2 साल का कोर्स बच्चों, यही 3 महीना में पढ़ना है। क्लियर? अब कौन लिख रहे हैं सर आप स्मार्ट लग रहे हैं? पढ़ लीजिए। वर्दी लेके आप लोग स्मार्ट बनिए। ठीक है? ठीक, अब समझ में आया बच्चों क्या बोले? एक बार हृदय ऐसे ब्लड को खींचेगा और मारेगा धपाक से, फिर खींचेगा, फिर मारेगा धपाक से, है ना। इसी को बोलते हैं बच्चों सिस्टोल एंड क्या कहते हैं? डायस्टोल। अब सुनिएगा, 1 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों? 1 मिनट में, कितने मिनट में कितने बार दिल धड़केगी? कितने बार दिल धड़कती है? तो बोलिएगा बच्चों, 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट दिल धड़केगी। 72 बार क्या होगा? 72 बार संकोचन होगा, 72 बार शीतलन होगा। एक संकोचन, एक शीतलन मिलके एक हार्टबीट होता है। आया बच्चों पास में? एक शीतलन और एक संकुचन, एक दिल की धड़कन कब बनेगा? जब एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा, है ना। एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा। ये किसमें है बच्चों? एडल्ट में, एक वयस्क व्यक्ति में, हमारे में, आप में। अगर नवजात शिशु का बात करें, किसका बात करें बच्चों? नवजात शिशु का बात करेंगे, मतलब बच्चों न्यूली बॉर्न बेबी का बात करें। किसका बात करें? अगर न्यूली बॉर्न बेबी का बात करेंगे, नैका नैका जो बच्चा जन्म लेता है, उस नैका नैका बच्चा में बच्चों 150 बार प्रति मिनट होता है। कितने बार? 150 बार प्रति मिनट। आपके घर में जो बचवा हुआ होगा ना, तो उसके घर में उसका दिल धक 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 घोड़ा की तरह दौड़ रहा होगा, है ना। और आपका बच्चों धक 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 धक, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब एक बात समझिएगा, जब आप जन्म लिए होंगे तो 150 बार, अभी कितने बार? 72 बार। धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और कम हो जाएगा, फिर बाकी बच्चों साफ 0 हो जाएगा, पूरी सब्जी बुनिया बटा। आए बच्चों बस में? मतलब कह सकते हैं जन्म से लेकर मौत के बीच में आपकी दिल की धड़कन कम होती है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ आवर हार्टबीट डिक्रीजेस, है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हम हार्ट बीट की संख्या की बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन हार्ट बीट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? दूसरा बात बच्चों, जब दिल की धड़कन बीट करेगी ना, तो उस समय हमारा हृदय क्या करेगा? हमारा हृदय क्या करेगा? हमारा हृदय निकालेगा आवाज। क्या निकालेगा बच्चों? हमारा हृदय निकालेगा क्या? साउंड निकालेगा। क्या निकालेगा? हमारा हृदय आवाज निकालेगा, मतलब साउंड निकालेगा, है ना। आवाज निकालेगा, आवाज मतलब साउंड निकालेगा। कैसा साउंड बच्चों? लव,
एंड क्या बच्चों, डब, है ना, लब डब, कैसा आवाज निकालता है, लब डब, है ना, करेगा धक 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 धक, है ना, ऐसा धक करके रुका कहानी खत्म, धिक धक करके रुका कहानी खत्म, धक 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 धक। आप देखते होंगे, अपने हाथ को ऐसे करके टच कीजिए, अपने हाथ को जब इस पॉइंट पे टच करेंगे बच्चों ना, तो यहाँ पे फील होगा आपको कि आपका हार्ट बीट कर रहा है एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे, ये जो मेरा है ना अल्लाह है ना, अल्लाह वाला हड्डी का यहाँ पे टच कीजिएगा तो आपको फील होगा कि आपका हार्ट बीट कर रहा है। आता है ना बच्चों पेशेंट डॉक्टर के पास, तो ऐसे बूढ़ा पेशेंट है, ऐसे उठाया, बोलता है जा, सॉरी वी कैन नॉट सेव हिम, नहीं बोलते हैं, तो लब डब आवाज निकालता है। अच्छा, इस आवाज को सुनने के लिए एक यंत्र होता है बच्चों, क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, एक यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, उस यंत्र को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हम दोनों में लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि समझ में सबको आ जाए ना, क्या बोलते हैं, स्टेथो स्कोप, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, स्टेथोस्कोप। हिंदी इंग्लिश में नाम सेम होता है, या आपको बहुत शौक है हिंदी जानने का तो आप बोल सकते हैं आला, क्या कह सकते हैं बच्चों, आला, है ना, स्टेथोस्कोप या आला होता है। डॉक्टर साहब ऐसे लगा लेते हैं कान में और फिर धीरे धीरे इस टाइप का, देखिए कहीं होगा जरूर फोटो, कहां बच्चे देखिए इस टाइप का दिख रहा है ना, ये है आपका आला, जो क्या करता है कान में लगा के डॉक्टर साहब जो है ना हर जगह लगा के सुनते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब को क्या शौक है इस आवाज सुनने का, डॉक्टर साहब इसलिए आवाज सुनते हैं कि डॉक्टर पढ़ाई किए रहते हैं, वो आवाज को सुन के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा आवाज आ रहा है तो कहीं ब्लॉकेज है, ऐसा आवाज आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए बच्चों वो आवाज को सुन के जज कर लेते हैं कि कैसा आवाज कैसा चीज है ना। ये डॉक्टर यहाँ वहां 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 सब जगह लगा के करता होगा, नहीं, उसी को बोलते आला। देखिए लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप, जो मेडिकल डिवाइस फॉर द ऑक्सीलेशन और लिसनिंग और टू इंटरनल साउंड ऑफ ए एनिमल और ह्यूमन बॉडी। स्टेथोस्कोप क्या है बच्चों, एक चिकित्सक उपकरण है जिससे उपयोग किसी पशु या मानव शरीर के आंतरिक ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। बैटरी कुछ नहीं होता है बच्चों, इसमें होता क्या, ये पीछे देख रहे हैं ना, ये ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, झिल्ली होती है, पतला सा झिल्ली होता है। जब हमारा हार्ट ऐसे बीट निकालेगा ना तो यही आके यहाँ टकराती है, और टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस करती है। ढोलक बजाते हैं, ढोल नहीं बजाते, भांगड़ा बजाते, मारते डम 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 डम, तो उसी तरह चदरा होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ भी। और वो क्या करता है, आवाज को सुन के उसी आवाज को क्या करता है, कान तक पहुंचाता है, डॉक्टर साहब उसको देख के जज कर लेते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता, हमारे डॉक्टर साहब होता है खड़ूस नहीं होता है खड़ूस। हाँ, लिटमैन कंपनी का आता है बच्चों, ये लिटमैन, इतना नहीं जानना है आपको, लिटमैन कंपनी का सबसे बेस्ट आता है, एक लिटमैन कंपनी है ना, ये बनाती है ये। क्लियर, आगे देखते हैं अगला। आया बच्चों बात समझ में, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा हृदय जो एक मिनट में 72 बार दिल धड़कती है, उसको धड़कने के दौरान वो क्या करती है, आवाज निकालती है, और आवाज का नाम है लब डब। उस आवाज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप जन्म लिए थे, तो ये जन्म लिए थे 150 बार, अभी जो है बच्चों कितने बार, 72 बार दिल धड़कती है। क्लियर, यहां तक क्लियर सभी, थम्स अप दिखाई एक बार कौन लिख रहा, फीमेल डॉक्टर अच्छे थे, इतना पीटेंगे ना फीमेल डॉक्टर। ठीक है, बीपी चेक कर लेते हैं, अच्छी बात, जो लोग जूलॉजी वगैरह लिए होंगे उसको पता होगा बीपी चेक करने का, नहीं। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर, यहां तक सभी को थम्स अप दिखाई एक बार। अभी ब्लड प्रेशर का बात आगे करेंगे बाबू, धीरे धीरे ना, हौले हौले सब करेंगे ना, एक ही बात सोचते हैं बच्चों सब कर ले हम लोग। क्लियर ना, क्लियर, कौन लिख रहे, बीरज कुमार, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आई लाइक यू अरे चलिए अच्छा है। अब देखिए बच्चों कुछ बातें और, देखिए जो हम आपको वहां पे लिखे हैं ना उसी का नोट्स प्रदान कर दिए हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे को नोट्स वोट अगर बनाना हो, या फिर बच्चे लिख भी लेते हैं, उतना थ्योरी नहीं, एग्जाम में बच्चों याद किया हुआ जाता है ना, कॉपी ना नोट्स को लेने देता है, जो हम बताएं वही है बच्चों। देखिए हृदय में होने वाली यह क्रमिक घटना जो चक्रीय रूप से दोहराई जाती है उसे हृदय चक्र कहते हैं, और इसमें आलिंद और निलय दोनों के क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल शामिल होते हैं। एक बात बच्चों और सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ ले हमारा हृदय आवाज क्यों निकालता है, हमारा हृदय साउंड क्यों निकालता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा हृदय साउंड निकालने का सबसे मेन रीजन है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको कि हमारे हृदय में होती है कपाट, है ना बच्चों, द्विबलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, याद है बच्चों। आप ध्यान से कान का धड़कन सुनिएगा ना किसी का, तो कान लगा के सुनिएगा, मैं सब ट्राई नहीं करना है क्लास के लिए ये केवल, ठीक है, कान लगा के सुनिएगा कभी, तो आपको कान आवाज सुनाई देगा बच्चों, धक 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 धक, है ना। तो ये आवाज क्यों करता है, अगर कभी एग्जाम में पूछे व्हाई आवर हार्ट जनरेट साउंड, हमारा हृदय आवाज क्यों निकालता है, तो हमारा हृदय साउंड निकालने का मेन रीजन क्या है, हमारे हृदय का मेन रीजन साउंड ध्वनि निकालने का क्या है, वो निकालने का मेन रीजन है, क्या होता है बच्चों, खुलना और बंद होना। क्या बच्चों, खुलना और
क्या होता है, बंद होता है क्या, कपाट, कपाट के खुलने और बंद होने से, मतलब बोल सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व। क्या कहते हैं बच्चों, ओपनिंग एंड क्या, क्लोजिंग ऑफ वेल्व, क्लोजिंग ऑफ वेल्व, खुलना, वेल्व को खुलना और बंद होने की वजह से होता है। वो जो कपाट है हमारे हृदय में ना, वही खुलता है बंद होता है तो वही आवाज निकलता है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों कि हमारा हृदय गाना गाता है, हमारा हृदय आपको सुनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हृदय में बच्चों क्या होता है, इसी को बोलते हैं साइक्लिक चक्र। इसी जो समझाए हैं इसी का थ्योरी आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से आगे कह रहा है बच्चों, जैसे कि पहले बताया गया है हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, यानी प्रति मिनट इतने हृदय चक्र होते हैं। इससे यह अनुमानित लगाया जा सकता है कि हृदय चक्र की अवधि 0.8 सेकंड होती है। कैसे निकाले 0.8 सेकंड, हमारे 72 बच्चों क्या होता है, 72 हार्टबीट होता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने बार होता है बच्चों, 72 बार प्रति मिनट। तो अगर आपको निकालना है बच्चों तो क्या निकाल सकते हैं, एक बार कितना निकलेगा, तो 60 सेकंड बाय 72 कर दीजिएगा, तो इसी का बच्चों 0.8 सेकंड हमारा क्या होगा, कैलकुलेट होके आ जाता है। क्लियर, तो एक बार हार्ट बीट होने में कितना सेकंड लगता होगा, 0.8 सेकंड। कितना बच्चों, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। हाँ, चैप्टर खत्म होगा ना बाबू अंकित, तो अब उसके बाद हम आपको एमसीक्यू करवा देंगे। चैप्टर एमसीक्यू, चैप्टर एमसीक्यू पहले समझेंगे तभी तो एमसीक्यू करेंगे, फिर क्वेश्चन समझ कैसे आएगा। क्लियर, क्लियर बच्चों। अरे घर पर क्या पढ़िए, पढ़िए नहीं जो पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत नन्हा मुन्ना राई देश का सिपाही सब क्लास में आया है नहीं। अरे वे प्रवीण कुमार क्यों ब्लॉक होना चाहते बाबू, क्यों, अभी तो मेरा रिकॉर्ड है, पता है मैं किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं करवाया हूं। क्यों किसी लड़की का नाम लेके प्रपोज मार रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं घूसा। अभी पढ़ना लिखना नहीं आप लोग को, क्या क्या करते रहते हैं, ऐसा ऐसा हरकत करते हैं ना कि शर्मिंदा कर देते हैं हमको भी। अरे बाप रे बाप। देखिए क्लियर बच्चों, 72 बार प्रति मिनट दिल धड़कती है और बच्चों 0.8 सेकंड लगता है। अच्छा एक क्वेश्चन है, जवाब दीजिए तो, क्या आपका हार्ट कभी काम करना बंद करता है क्या आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया बिना मरे? कभी ऐसा होता है आपके लाइफ साइकिल में कि आपका हृदय थोड़ा देर के लिए बंद हो गया या शट ऑफ कर दिया, बोला हम थक गए हैं, अब हम नहीं पढ़िए, बोलते हैं आप लोगों से, बोलते हम थक गए हैं अब हम काम नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? देखिए हमारा हृदय कंटिन्यूसली 24/7 काम करता है, 24 घंटे 7 दिन। लेकिन कब रुकता है बच्चों, ये देखिए बच्चों, कभी भी बिहार में छींकिएगा ना आछी तो लोग बोलेगा गॉड ब्लेस यू, सत्तन जी भगवान तुम्हें भला करे। क्यों बोलते हैं ऐसा, जब छींकते हैं हम लोग तो उस समय नैनो सेकंड के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए आपका हार्ट जो है ना बीट करना कम करता है, आपका हार्ट रुक जाता है ना, धड़कने नहीं देगा, धीरे धीरे धीरे, मतलब उस समय नैनो सेकंड रुकता है ना। मतलब आप मौत के दगड़िया से घूम के आए हैं, कभी छींक आए समझ जाइएगा कि मौत के नगरी से घूम के आए, कब, छींकने के समय में। आगे देखिए कहानी, अब बच्चों वही है, देखिए हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक वेंटिलेटर लगभग 70 ml रक्त पंप करता है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को हृदय गति प्रति मिनट धड़कनों की संख्या से गुणा करके प्रति कार्डियक अकाउंट प्राप्त करते हैं। कह रहा है बच्चों, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 17 ml ऑफ ब्लड। प्रत्येक धड़कन में प्रत्येक निलय जो है बच्चों कितना ब्लड को बाहर निकालेगा, 70 ml अप्रोक्स ब्लड को निकालता है। आपको क्या बताए थे कल कि हमारे पास फेफड़ा होता है, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हार्ट को देता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड, पंप करता है ब्लड, पंप करता है ब्लड। तो कोई पूछे आपसे कितना हार्ट ब्लड को पंप करता है, कितना ब्लड पंप करता है, तो वो टोटल ब्लड जो पंप करता है बच्चों, एक दिल की धड़कन में, एक दिल की धड़कन में कितना ब्लड पंप करेगा, एक बार जब हार्ट बीट होगा ना तो लगभग 70 ml ब्लड को, किसको बच्चों, 70 ml ब्लड को, रक्त को क्या करता है, निकालने का काम करता है लगभग। क्लियर, 70 ml, ml समझते हैं बच्चों, छोटका वाला फ्रूटी पिए हैं आप लोग, छोटका वाला जो फ्रूटी पीते हैं 10% में, वो 200 ml होता है। कितना होता है, छोटका वाला फ्रूटी जो पीते हैं 200 ml, है ना। और अगर 1000 ml करेंगे ना, 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर के। कितना होता है बच्चों, 1000 ml मतलब 1 लीटर का। तो एक बार दिल धड़कती है तो 70 ml, तो आप उसको गुना कर दीजिए बच्चों किससे, 72 बार से, 1 मिनट में उतना ब्लड आपके हृदय से निकलेगा।
जाएगा भी आएगा भी, जाएगा भी आएगा भी, ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। क्लियर? आगे समझते हैं, आगे देखिए आप। वही जो 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 हम समझाए हैं उसी का बस बच्चों नोट्स है, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। जो हम समझा चुके हैं पीछे उसी का नोट्स डाल दिए ताकि आपको समझने में अच्छा हो, ठीक है। दूसरा कहानी बच्चों, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एवरेज बच्चों कितना, 500 ml या 5 लीटर ब्लड निकलता है। आपको बता दिए ना कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़केगी, तो 72 गुना 70 कर देंगे। औसत देखा गया है कि हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को निकाल देता है। सोचिए बच्चों, 1 मिनट में कितना, 5000 ml बोल दीजिए मिलीलीटर, या बोल दीजिए 5 लीटर क्या करता है, रक्त को प्रति मिनट हमारा हृदय क्या करता है, निकालता है ना। वही बात है जो वही लिखा है, देखिए यहाँ पे, इसलिए कार्डियक आउटपुट को प्रत्येक वेंटिलेटर के द्वारा प्रति मिनट पंप किया जा गया की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में औसतन 500 ml से 5 लीटर क्या होता है, रक्त को बाहर निकाला जाता है ना। ये भी याद रखिए, फिर से हम समराइज कर देते हैं। 1 मिनट में बच्चों 70 ml ब्लड, सॉरी 1 धड़कन में 70 ml ब्लड, और 1 मिनट में बच्चों कितना, 5 लीटर ब्लड, ठीक है। और हमारा हृदय जो बच्चों 72 बार पंप करता है, तो उसके हिसाब से ब्लड को एक हार्ट बीट, एक बार दिल की धड़कन करने में वो 0.8 सेकंड का क्या करता है, समय लगाता है, ठीक है। कितना समय लगाता है, 0.8 सेकंड का समय लगा के आपका दिल धड़कता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला वही बात पूछा है, प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान 2 प्रमुख ध्वनियां उत्पन्न होती है जिन्हें हम लोग स्टेथोस्कोप के माध्यम से आसानी से सुना जा सकता है। पहली हृदय ध्वनि लब कहते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को बंद होने से जुड़ी होती है, और जबकि दूसरी हृदय ध्वनि जो है डब कहते हैं, सेमिनर वाल्व के बंद होने और जुड़ने से होती है। यह ध्वनियां निदानिक निदान संबंधित महत्व की होती है। मतलब वही बोले जो पीछे लिखा हुआ था वही बोल दिए, है ना। जो पीछे कहें बच्चों वही है कि आपका हृदय जो है आवाज निकालता है लब डब, आपका हृदय ब्लड निकालेगा, कितना ब्लड निकालेगा, जो पीछे समझाएं उसका पूरा समरी लिख के नोट्स आपके सामने हम पेश कर दिए। हिंदी में इंग्लिश में वही बोला है, वेल वेयरएस द सेकंड लब डब कहते हैं और पहला वाला को लब कहते हैं। क्लियर? क्लियर? ये स्टेथोस्कोप है जिससे हम लोग सुनते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों, आप सुनिएगा ध्यान से कहानी आगे का, ठीक है। अब आगे कहानी सुनिएगा, है ना। आगे कहानी सुनिए, अभी पढ़ लीजिए बच्चों जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। अब कहानी आगे का सुनिएगा, क्या होता है देखिए। कभी आप लोग किसी पेशेंट को देखने आईसीयू गए हैं? जब पेशेंट को देखने लास्ट के 10 मिनट में बाबू क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक ना। क्या लिखे सर, आप बोल रहे हैं कुछ और, वीडियो चल रहा है कुछ और, ये आपके तरफ से प्रॉब्लम होगा बाबू, ठीक है। आप क्या कीजिए, क्लास से बाहर आके वापस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए बच्चों, कभी आईसीयू में गए क्यों देखने के लिए, तो ऐसे चलते रहता है, वहां आवाज करते रहता है, टें 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 टें। सुने बच्चों ना, तो टें 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 क्यों करता है ये, वहां पे बच्चों आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि अगर यह धीरे धीरे सीधा होने लगेगा ना बच्चों, जैसे यह सीधा होने लगेगा मतलब वो मशीन बहुत तेज आवाज करने लगता है। क्यों आवाज करता है बच्चों, वो अलार्म का काम करता है। क्यों अलार्म का काम करता है, मगर मतलब कि अगर नर्स वगैरह वहां पे नहीं है कोई, तो इतना तेज आवाज निकालेगा ताकि आसपास के लोग सुन ले और तुरंत इस पे रिएक्ट करें। तो हमारा हृदय कंटिन्यूसली लगातार आवाज निकालता रहता है ना। आवाज, हमारा हृदय आवाज निकालता है और होता है क्या, तरंग निकालता है। हमारा हृदय कंटिन्यूसली लगातार तरंग निकालता है, उसी तरंग को हम लोग कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, क्या बोले, हमारा हृदय लगातार तरंग निकालते रहता है, उस हृदय के तरंग को हम लोग कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बोले बच्चों, क्या है ऐसे नोड, ऐसे नोड एक ऐसे नोड है जो क्या करता है, आपका हृदय जो पंप करेगा पंप करेगा पंप करेगा। तभी तो बच्चों हम आला पे लगा के सुनेंगे ना, तो यहां पे पतली सी झिल्ली होती है, जब वेव आके ऐसे टकराती है इसमें ना, तो उसी आवाज को हम लोग सुन लेते हैं और जज करते हैं कि डॉक्टर जज करते हैं कि बीमार है कि नहीं है। तो इस तरह के बच्चों क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग ऐसे नोड। याद रखिएगा, अगर पूछे आपसे वह तरंग जो हमारा हृदय उत्पन्न करता है वो से क्या कहते हैं, हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जिसे कहते हैं ऐसे नोड। क्लियर?
क्लियर? क्लियर? बात समझ में आया? अरे अब जिसको कोई क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, या कौन यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा है, अरे बदमाश बच्चों। पुलिस बनने जा रहे हैं, कोई और बैच होता है तो हम समझ जाते हैं, रेलवे वेलवे का बैच बच्चा बदमाशी करता है, लेकिन अब आप खुद पुलिस वाला बनेंगे, आप दूसरे को पकड़िएगा और आप खुद किसी को नाम लेके प्रपोज मार दे रहा है, एक इंस्टाग्राम आईडी दे रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि क्या कर रहे हैं। नहीं? क्लियर? हाँ, अरे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों अलग अलग है। ब्लड हार्ट बीट क्या है बच्चों? हार्ट बीट मतलब आवाज, जो आपका हृदय आवाज निकालेगा उसको कहेंगे हार्ट बीट, और जो आपका जितने प्रेशर से ब्लड फेंकेगा उसको बोलते हैं बीपी। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, मोटर को जैसे ऑन करते हैं ना, तो मोटर आवाज करता है, नहीं करता, जेट पंप पहले होता था, तो मोटर आवाज कर रहा है तो वही है हार्ट बीट। और पानी को फेंक रहा है बच्चों, बोलते हैं प्रेशर नहीं है, वोल्टेज नहीं है, टंकिया में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि प्रेशर, तो दोनों अलग अलग है। आवाज को बोलते हैं हार्ट बीट, दिल की धड़कन। और बच्चों जो मोटर, जो पानी फेंकता है मोटर जिस तरह से, वैसे हमारा ब्लड फेंकता है कौन? हार्ट, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आया बच्चों? तरंग जो आपका हृदय उत्पन्न करती है उसे कहते हैं हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे हिंदी में भी कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ऐसे नोड। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए, अरे बोल तो दिए, क्वेश्चन करवाएं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अगला देखिए बच्चों क्या बोले हम लोग, देखिए ऐसे नोड हृदय में विद्युत घटनाओं के अनुक्रम को ट्रिगर करता है, जिससे मांसपेशी के संकुचन के अनुक्रम को नियंत्रित किया जा सकता है, जो हृदय से रक्त को पंप करता है। ऐसे नोड ट्रिगर ए सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट, मतलब ये क्या निकालेगा बाबू? तरंग निकालेगा। तरंग मतलब क्या होगा? वेव निकालेगा। कहां? इन द हार्ट, देयर बाय कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग दैट पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। मतलब सिंपल भाषा में समझे, ऐसे नोड क्या है? ये एक ऐसा चीज है जो आपका हृदय को तरंग उत्पन्न करने में मदद करता है, वही तरंग निकालता है जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। वही हार्ट बीट करेगा तो क्या हुआ? तरंग निकालेगा। अच्छा, ऐसे बात जैसे कभी कभी क्या होता है, पापा आप पे खिजला जाते हैं, तुम इतना कम नंबर काहे लाया, कब तुम्हारा नौकरी लगेगा, है ना। मान ली पापा 2024 वाला रिजल्ट देखे, बिहार पुलिस में आपका नहीं हुआ, अब पापा गर्मा गए पूरा कि तुमको इस बार जो पुलिस निकालना है। अब मम्मी को बोल के जाते हैं, अगर ये गलती से घर से बाहर निकला तो हमको फोन करना, इसका टांग तोड़ देंगे। तो मम्मी क्या होती है बच्चों? मम्मी जासूस बन जाती है। जैसे आपका दोस्त का फोन आएगा, बोलेगा अरे फोन रखते हो, बोले पापा को, अभी बोलते नहीं मम्मी ठीक है ठीक है पढ़ते हैं। तो पापा, तो बच्चों ऐसे नोट क्या है? ऐसे नोट पापा ने जारी किया, और वहीं पे होता है बच्चों एवी नोट। क्या होता है? एवी नोट। सुनिएगा ध्यान से, ये अभी बताएंगे समझाएंगे। देखिए वहीं पे होता है बच्चों क्या? एवी नोट। सुनिएगा ध्यान से, एवी नोट क्या करता है? यह पहचानने का काम करता है कि हमारा हृदय सही से तरंग निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। आपके घर में बच्चों कभी भी पापा आपको पीटते हैं ना, इस सब के पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग सुन लीजिए मम्मी का होता है। मम्मी लोग ही बोल देती है कि जानते हैं ऐसे से किया था, दीजिए तो आज खाए भर के। हम बीच में भी आएंगे ना तो कोई बोलिए रुकिएगा मत, मारिएगा जम के तो अब और दूसरा होता है बच्चों हमारी बहन लोग, नहीं बहन लोग भी आग लगाती घर में। तो आप सुनिए बच्चों ध्यान से, क्या बोले हम लोग? तरंग जो आपका हृदय उत्पन्न करती है उसे बोलते हैं ऐसे नोड, और तरंग को पहचानने का काम कौन करती है? एवी नोड करती है। तरंग जो हमारा हृदय निकालता है उसे कहते हैं एवी ऐसे नोड, और जो तरंग पहचानने का काम करती है उसको बोलते हैं एवी नोड। याद हो गया बच्चों? ऐसे नोड मतलब याद रखिएगा, ऐसे होता है सिग्नल, तो सिग्नल मतलब वेव, वेव निकालने का काम ऐसे नोड करती है, और उस वेव को पहचानने का काम कौन करती है? एवी नोड करती है। यहां तक क्लियर? हम सब दिखाइए एक बार सभी लोग, जल्दी से। क्लियर? जल्दी से। अरे एप्लीकेशन में सब मिल जाएगा बाबू, कैसे कैसे क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब दिखेगा वहां पे। ठीक है, देखिए हाँ ठीक है, एबी नोट फिर समझाती है। एबी नोट पे पढ़िए, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हृदय के विद्युत चालक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्या बच्चों? एटलिया और निलय के बीच
द्वारपाल के रूप में कार्य करती है। द्वारपाल मतलब मम्मी को पापा बैठा दिए थे घर में और बोले थे पापा क्या, देखते रहना, बाहर नहीं जाए, इसको पढ़ना है, इसको पुलिस निकालना है। तो वही बात यहां भी है बच्चों, द्वारपाल क्या है बच्चों, गेट कीपर के तरह काम करती है। द्वारपाल यानी गेट कीपर के तरह काम करती है। उसके बाद क्या है, तथा विद्युत संकेत मार्ग में देरी करके संविधित हृदय धड़कन सुनिश्चित करता है। मतलब ये क्या करता है, हार्ट बीट बाय द डिलेइंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासेस। मतलब समझ में आया बच्चों क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हृदय की विद्युत चालक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो एंट्रिया और निलय के बीच द्वारपाल के रूप में कार्य करती है तथा विद्युत संकेत मार्ग में देरी करके समन्वित हृदय धड़कन सुनिश्चित करता है। मतलब जल्दी 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 हृदय धड़कने लगेगा तो बढ़िया से वेव नहीं निकल पाएगा। तो ये ऐसा काम करता है ताकि मम्मी क्या करती है, सिंपल समझिए ना, मम्मी आप पे निगाह डालती है। मान लीजिए बच्चों आपको मम्मी बोल दी रूम में बैठ के पढ़ो, मम्मी को पता है कि पढ़ेगा नहीं मोबाइल चलाएगा, तो मम्मी ऐसे ऐसे बहाना से आती है, ऐसे देखेगी तिरछा नजर से ना, चल जाएगी फिर। या फिर घर में क्या छोटा भाई बहन है तो उसको भेज देगा, जाओ तो भैया के रूम में एक वहां पे गिलास उठाने के बहाने जाना और देखना तो मोबाइल चला रहा है क्या। तो मम्मी क्या करता है, जासूसी करती है। उसी तरह से ऐसे नोट क्या करता है बच्चों, जासूस होता है। ये जल्दी जल्दी वेव निकलने को थोड़ा धीमा करके तरंग को अच्छे से निकालेगा, तरंग को अच्छे से निकालेगा, तरंग को अच्छे से निकालेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर बच्चों सब लोग? आप क्लियर? जो लोग पूछ रहे थे फिर से बताइए। अगर बच्चों इतना एग्जाम्पल लेने के बाद, प्यास समझाने के बाद समझ में नहीं आएगा फिर बहुत दिक्कत है। एक आध तो बच्चा यहाँ पे जो है क्या लिखा, ये सब आपको कैसे पता है? नहीं, हम तो डायरेक्टिव बड़ा हो गए, भगवान हमको इतने बड़ा बना के भेजा था। नहीं क्लियर, क्लियर। अरे पीडीएफ मिलेगा, बाद में लिखिएगा करके घर में। ठीक, फिर से सुनिए बच्चों, हमारा हृदय कंटिन्यू हृदय की धड़कन निकालते रहती है, 72 बार प्रति मिनट निकलेगा। एक बार दिल धड़केगा 70 ml ब्लड निकलेगा। वही 70 ml ब्लड जो है ना, 70 ml ब्लड जो है बच्चों निकलते रहता है और एक बार दिल धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। इसी तरह बच्चों अगर 72 बार धड़कन में 5 लीटर ब्लड निकलती है। हमारा हृदय तरंग निकालती है, उसको हम लोग आला लगा के सुनते हैं। आला में बच्चों कोई बैटरी नहीं होता है, पतली सी झिल्ली होती है, उस पे एक तरंग आके टकराती है, उसी तरंग का नाम है ऐसे नोड। और उस तरंग को पहचानने का काम कौन करता है, एवी नोड। ऐसे नोड तरंग को क्या करता है बच्चों, निकालता है, और एवी नोड जो उस तरंग को पहचानना, मतलब गेट कीपर की तरह काम करती है, जो तरंग को अच्छे से पहचानती है। अब सुनिएगा ध्यान से बात आगे का। मान लीजिए किसी के दादाजी हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी के दादाजी हैं, एकदम शरीर से तंदुरुस्त है, शरीर से एकदम हट्टा कट्टा है, शरीर से बलशाली है, 4 को उठा के पटक के मारेंगे। दादाजी लोग घी खाए रहते हैं पहले जमाने के, नहीं। लेकिन दादाजी के साथ एक के प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम दादाजी के साथ सर? दादाजी का दिल का धड़कन जो है ना वो सही से नहीं चल पा रहा, हार्ट में प्रॉब्लम है ना। तो दादाजी को क्या करेंगे, खत्म, दादाजी समाप्त? नहीं, साइंस बैठा हुआ है। साइंस बोला कि अगर सबका सब कुछ ठीक है लेकिन हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हृदय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति में हम क्या करते हैं, एक तरह का क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट फिट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक यंत्र फिट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं बच्चों, एक यंत्र फिट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, है ना। ये यंत्र का नाम है पेस मेकर। क्या नाम है बच्चों, पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, ये पेस मेकर है ना। क्या होता है ये पेस मेकर, समझिए ध्यान से। ऐसे जैसे आप जो है बच्चों मेरे बगल में, मैं बोलूं मेरे बगल में बैठिए और आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप पढ़ लेते ए बी सी डी ई, जैसे एफ होते थे ओंघाने लगे, ओंघाना समझते बच्चों, ऐसे ऐसे करके सोने लगे, मारे चट देनी खींच के तमाचा तो आप बोले ही हंस देंगे, नहीं। तो मतलब क्या बच्चों, जैसे थप्पड़ मारे आपको, मेरा थप्पड़ आपको क्या करे, जगा देगा। यस सर, एफ के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर जैसे सोएंगे फिर मारेंगे थप्पड़। मेरा थप्पड़ क्या करेगा बच्चों, थप्पड़ जो है आपको जगाने में मदद करेगा, मेरा थप्पड़ आपको अवेयर करेगा, मेरा थप्पड़ आपको जगा देगा। उसी तरह से हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसे पंप करता है, 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 पंप करता है ना।
जैसे आपका हृदय सूतेगा बस मारेगा एक करंट का झटका, कौन बच्चों, पेस मेकर। कहां फिट कर देते हैं, हार्ट में, या क्लियर बच्चों, कहां लगाते हैं, हार्ट में। या कभी कभी क्या होता है, हमारा हार्ट जो है बच्चों ना अचानक से काम करना रुकता है। एक और केस है, सुनिएगा ध्यान से, उसको बोलते हैं सीपीआर, सुने हैं, देखिए ध्यान से, देखिए इस टाइप का देखिए बच्चों सीपीआर। सीपीआर में क्या होता है, जैसे रोड पे गए, अचानक से देखिए कोई पेशेंट जो है ना, अरे डायग्राम समझिए ना क्या आप लोग, है ना, देखिए सुनिए, फिर यहां लिख रहा है कोई फालतू कमेंट, है ना बच्चों। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या होता है, जैसे ये सीपीआर है, सीपीआर में क्या है, कोई पेशेंट, दादाजी का बच्चों सब पार्ट पूजा काम करता, हार्ट रुक गया, या किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, क्या होता है जो हार्ट अटैक आता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं, फिर वो पेशेंट को देखते हैं नाक से सांस चल रहा है कि खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, कहानी खत्म है। और अगर बच्चों खत्म नहीं हुआ तो उसका दिल की धड़कन सुनेंगे। दिल की धड़कन सुनने के बाद क्या करते हैं हम लोग, माउथ टू माउथ एयर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मुंह से मुंह हवा देते हैं, ताकि उसका फेफड़ा क्या फिर से सांस लेना, फेफड़ा सांस जाएगा और हार्ट काम करना बंद जाए ना। या फिर क्या होगा बच्चों, इसको इस तरह से क्या होता है, इस तरह फिंगर होता है और इस तरह से फिंगर घुसा के, ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये तरत्थी इसको बोलते हैं, इससे हम लोग ऐसे मारते हैं छाती पे, है ना, छाती दबाते हैं, मारते हैं, दबाते हैं, दबाते हैं, दबाते हैं, खूब तेज दबाते हैं। दबाते क्यों बच्चों, एट द एंड क्या है, हमारा हृदय अगर पंप करना शुरू हो जाए तो हम जिंदा हो सकते हैं। यही ना कहते हैं बच्चों, हमारा हार्ट पंप करना शुरू कर दे तो जिंदा हो जाएगा। तो वही बात है, जैसे हार्ट को ऐसे दबाते हैं, दबाते हैं, दबाते हैं, उससे क्या होता है, आपका हार्ट फिर से पंप करना शुरू कर देता है। अगर पंप करना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति बच जाता है। बात समझ में आया, बात समझ में बच्चों, इस तरह से एम्बुलेंस बैठा के फिर उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए। ये एक प्रोसेस क्या है, सीपीआर का। लेकिन दादाजी बच्चों बूढ़े हो गए हैं, 90 साल की दादाजी हैं, दादाजी को देखें, दादाजी जैसे हार्ट बीट कोलैप्स किया और बस दादाजी को पैर से मारे, दादाजी उठिए, दादाजी उठिए, या दादाजी को दिए बच्चों ऐसे सीपीआर, दादाजी का 4-5 को छाती की हड्डी टूट गया। कितना डेंजर बात है बच्चों। तो दादाजी लोग के लिए एक यंत्र बना है जिसको बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर क्या है बच्चों, पेसमेकर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक यंत्र है ना, क्या है, पेसमेकर क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल यंत्र है। इसको क्या करता है बच्चों, यहां पे सीना पहले काटता है ऐसे करके, है ना, काटने के बाद यही चमड़ा में उसको फिट कर देता है। किसको बच्चों, ये यंत्र को चमड़ा के साथ फिट करता है। इससे एक तार होता है बच्चों, इस तार को लेके आपके हृदय के दाया आलिंद, कहां बच्चों, दाया आलिंद और दाया नीले बताए थे ना बच्चों, याद कीजिए, ऊपर वाला को राइट एट्रियम कल बताए थे, नीचे वाला को राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला को बोले थे दाया आली, नीचे वाला को दाया निलय कहते हैं। यहां पे इसको तार लगा के क्या करते हैं हम लोग, फिट कर देते हैं। तो हृदय को बच्चों चेक करते रहता है। जैसे हृदय बच्चों काम करना बंद करेगा, तुरंत ये करंट का झटका मारेगा। ऐसा झटका नहीं देता है कि आपको फील होगा, वो आपको फील ही नहीं होगा बच्चों, एकदम नैनो हल्का सा देता है, वो केवल हृदय ही फील कर पाएगा। बात समझ बच्चों, वो आपको होगा नहीं, किसको फील होगा बच्चों, केवल हृदय को फील होगा, है ना। और वो, लेकिन जिसको भी पेस मेकर लगता है बच्चों, तो ये क्या होगा, बैटरी ऑपरेटेड है ये। तो क्या जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे दादाजी को बुला के बोलेंगे क्या कि दादाजी आप आइए ना, आपको चार्ज कर देते हैं, ऐसा होगा क्या। वो कितने साल में पेस मेकर चेंज करते हैं, रंजीत वर्मा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पेस मेकर का क्वालिटी आता है बच्चों, जितना अच्छा पैसा लगाइएगा उतना अच्छा क्वालिटी का पेस मेकर आएगा। एक बार पेस मेकर लगाने के बाद 4 से 5 साल के लिए निश्चित हो जाते हैं। अगर खूब पैसा वाला है तो महंगा लगा लीजिएगा, 10 साल तक निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर बीच में कभी खराब होगा तो ये क्या होता है बच्चों, इसको चेंज करवाना पड़ता है, फिर से काटता है डॉक्टर, इसको निकाल के फिर नया लगाता है या इसी को ठीक करवा देता है। समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं बच्चों दादाजी को लगा के चार्जर से चार्ज करेंगे, नहीं, वो नहीं करना पड़ता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, एक बार बैटरी चार्ज होता है ना, लगाते हैं जब, तो 4 से 5 साल तक आराम से चल जाता है। क्लियर। अरे बता देंगे ईडब्ल्यूएस का डेट, अभी पढ़ लीजिए ना। क्या लिख रहे हैं, हमारे गांव में मुखिया जी को लगा है अरे मुखिया जी खतरनाक लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों पता है, जिसको भी ये पेस मेकर लगता है ना, उसको ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज से, साउंड से बच्चों दूर रहना पड़ेगा, है ना। आसपास कोई साउंड नहीं होना चाहिए, मोबाइल उसके पास रिंग भी नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसको दूर रखना पड़ता है। पता है बच्चों, इसमें कोडिंग होता है, लोग पता है इसको हैक कर लेते हैं।
अगर मान ली दादाजी को दादाजी कितना संपत्ति है आपके पास, दादाजी बोले हमारा पास 1 करोड़ की संपत्ति है ना, 10 गो गाय है, 2 बीघा जमीन है, दादाजी मेरे नाम से कर रहे हैं, बोलेगा नहीं कर रहे हैं, दादाजी का कोड ले लीजिए, इससे खत्म कहानी। तो ये भी बच्चों बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, भगवान ना करे ऐसा सिस्टम आए। तो इसलिए बच्चों सबसे बेस्ट इसके लिए मॉर्निंग वॉक करते रहिए, आप फिट रहेंगे। हार्ट बच्चों मिल्खा सिंह कहते थे ना बच्चों कि आप जो है ना मॉर्निंग वॉक कीजिएगा तो आपका हार्ट, आपका बॉडी सबसे अच्छा फिट होने का तरीका है मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह दौड़िए, सब ठीक रहेगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब सुनिएगा ध्यान से और कहानी जो समझाए वही देखिए। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे कि पेस मेकर एक छोटी बैटरी से चलने वाली उपकरण है जिसे हृदय में विद्युत संपदन भेजकर अविनियमित हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए छाती में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसका उपयोग क्या है बच्चों, ब्रेडिकॉर्डिया यानी धीमी हृदय गति और अन्य अतालता जैसे स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। इंग्लिश में बोल रहा है पेसमेकर, ये स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस इम्प्लांटेड इन द चेस्ट, छाती में इसको लगा देते हैं। रेगुलेट एन इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट जो करता है हमारा, उससे जो सेंडिंग इलेक्ट्रिकल पल्स टू द हार्ट। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द कंडीशन लाइक ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है बच्चों, धीमी हृदय, है ना, धीमी हृदय को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। उसके लिए मेनली यूज करते हैं, और किसके लिए, अर्थीमियास के लिए। अर्थीमियास मतलब वही बच्चों, आपका हार्ट पर्टिकुलरली वेव नहीं निकाल पाएगा। तो एग्जाम में केवल ऐसा क्वेश्चन मैं देखा हूं प्रीवियस ईयर पुलिस में कि पेस मेकर कहां लगाते हैं, यही क्वेश्चन था, और ऑप्शन दे देगा हार्ट, किडनी, लीवर, पेनक्रिया। कहां लगाएंगे बच्चों, हार्ट में। यही क्वेश्चन पूछता है, इतना डिटेल भी नहीं पूछता है। याद रखिएगा बच्चों, पेस मेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हृदय में लगाते हैं। या आपको एग्जाम में पूछेगा कि किसी पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक आएगा तो उसको क्या लगाएंगे, तो उसको लगाएंगे, क्या देंगे बच्चों, सीपीआर। क्लियर? 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 ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? क्लियर बच्चों यहां तक? जल्दी बताइए, क्लियर? क्लियर? क्लियर ना? सबको समझ में आ रहा है ना? अभी क्वेश्चन, अरे चैप्टर खत्म होगा ना बाबू, तो हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे कि क्या लिख रहा है ऊपर में एक बार। क्या कि सर मेरा घर बिहार में भी है और बंगाल, अरे ये सब क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा, डोमिसाइल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब पढ़ लिए तो बता देते हैं। अर्जुन पंडित का सर मेरा घर बिहार में भी है और मैं बंगाल में रहता हूँ, ऑल डॉक्यूमेंट बंगाल का है, मैं बिहार से रेसिडेंट सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया हूँ, एनसीएल अप्लाई किया हूँ, मैं बिहार डोमिसाइल से हूँ। तो क्या जो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, बिहार में जमीन होगा ना तभी आपका डोमिसाइल बनेगा, जिसको बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। अगर है तो ठीक है, डाल दिया कोटा से। क्लियर ना? समझ में सबको आ गया ना? तो अब देखिए बच्चों, अब क्या है, कभी कभी हम लोग डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब ऐसा पट्टा लेके आते होंगे, देखे हैं कभी? और पट्टा जो है बच्चों आपके हाथ में ऐसे करके लगा देते होंगे, देखे हैं? और उसके बाद क्या करते होंगे, ऐसे हवा मारते होंगे, ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये पट्टा लगा के, ये हरा रंग का होता है, और इस तरह का बच्चों जैसे हवा मारते होंगे ना, तो इसमें होता है पारा, और ये पारा क्या होता है ना, ऊपर जाना नीचे आना शुरू हो जाता है, देखे हैं? और पूरा एकदम टाइट लगता हो। कभी बीपी ना पाए बच्चों, मैं एक बार ना पाया अपनी जिंदगी में, ये बीपी लगाने का क्या होता है, पूरा टाइट होगा, मारिएगा बच्चों, थक थक हवा जाएगा ऊपर, फिर इसको डॉक्टर साहब क्या करते हैं, नट को खोल देते हैं, हवा सड़ा से नीचे गिर जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग नापते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं रक्तचाप। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, रक्तचाप नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, रक्तचाप। चाप बोला मत समझ लीजिएगा, ठीक है, खाने वाला। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? और ब्लड प्रेशर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके पापा और मम्मी में अलग अलग केस दिखता होगा। पापा लोग कभी कभी क्या चप्पल उठाते कूट देते हैं, बहन लोग शिकायत कर देती है, पापा पता है इसके पॉकेट से क्या निकला था, क्या निकला था, बोले आइए बताते हैं आपको, और बहन उधर से सारा करेगी, अगले बार 500 रुपए दोगे ना। तो बच्चों पापा क्या करते हैं, चप्पल उठा के खूब मारते हैं। तो पापा का होता है हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी। हाई बीपी डेंजर है इन रेस्पेक्ट टू लो बीपी। लो बीपी कब होता है बच्चों, जब आपका क्या होता है, मम्मी लोग वाला केस, मम्मी लोग आपका कोई कांड सुनेगी ऐसे कपार पकड़े टें से गिर जाएगी, है ना, तो वो होता है बेहोश, है ना, थोड़ी नमक चीनी पानी मिला के मम्मी को घोल पिलाइए, बीपी ठीक हो जाता है। अगर बोलेगा मतलब स्वस्थ व्यक्ति में कितना बीपी होना चाहिए, तो वो बोलेंगे 120/80। कितना बच्चों, 120/80 होना चाहिए, है ना।
ये है बच्चों मैनुअल, इसको हाथ से करना पड़ता है, और ये आ गया है हमारा ऑटोमेटिक। क्या आ गया ये वाला? ऑटोमेटिक आ गया है ना। लेकिन बच्चों ऑटोमेटिक पे डॉक्टर को विश्वास नहीं होता आजकल, लगा के 4 बार नापती थी कंपाउंडर, है ना, 4 बार नापते हैं, सुने हैं तक ये किए हैं कभी? अरे क्या क्या लिख रहे हैं, मारेंगे घुसा अंजलि और रंजीत दोनों को भी। ठीक है, याद रहेगा बच्चों ना। अब देखिए क्या होता है इसी में, क्या होता है बच्चों, उच्च रक्तचाप होता है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप, है ना। उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका एक केस बता देते हैं। ब्लड प्रेशर कहते हैं, जैसे इसका केस सुन लीजिए ध्यान से। एक केस है बच्चों, जैसे पापा का हो गया 140/90। 140/90 क्या हो गया? हाई बीपी। हाई बीपी में हार्ट फेल होने का चांस ज्यादा है। अभी हम हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर का नाम, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। और मम्मी में होता है लो बीपी। क्या होता है बच्चों? निम्न रक्तचाप। क्या होता है? निम्न रक्तचाप। क्या होता है? निम्न रक्तचाप, जिसको कहते हैं लो बीपी। क्या कहते हैं बच्चों? लो बीपी। लो बीपी में मान लीजिए 110/70 हो गया। कितना हो गया? 110/70। इसमें क्या होगा? बेहोशी का हाल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होगा? बेहोश होकर लोग क्या कर देंगे? गिर जाएंगे। सभी लोग एक बार सुन लीजिए, कुछ बच्चे परेशान है ना। अरे उच्च रक्तचाप नहीं समझते बाबू, टाइम वेस्ट करना है, बताइए। यहाँ पे निम्न रक्तचाप नहीं लिख दिए हैं और बच्चों जाके जाके डॉक्टरवा को बोलिएगा ना कि हमको रक्तचाप नपवाना है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि रक्तचाप क्या होता है। वहां पे क्या बोलेगा कि आपको बोलना पड़ेगा सर बीपी नपवाना है हमको। अरे कैसा कैसा क्या क्या करना है आपको, नहीं। अभी चलेंगे सीपीआर पे, बता देंगे। क्लियर? क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर? लेकिन ठीक ठीक। अच्छा बच्चों, एक इंफॉर्मेशन और है आप लोग के लिए कि जैसे बिहार पुलिस में आप लोग बहुत परेशान हैं कि एमसीक्यू कैसा आएगा। एक बात हम बता देते हैं, अभी जो है ना बच्चों, ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ना, इस चैप्टर के बाद मैं सैंपल दिखा देता हूं। जो लोग परेशान दुखी आत्मा लोग जो यहाँ बैठा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन क्या? चलिए क्वेश्चन पे जो दिखा देंगे आपको, हम हर चैप्टर के बाद क्या करेंगे, आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक। दूसरा चीज क्या है, परेशान नहीं होना बाबू, डोंट वरी, अविनाश सर इज हियर, हम यहाँ है, क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, बस सब्र रखिए, टेंशन फ्री होके रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा कहानी क्या है बच्चों कि अभी तो जो बीपीएससी 3.0 का एग्जाम हुआ था, कभी दिखाएंगे स्क्रीनशॉट, जो क्लास में न्यूमेरिकल कराए वो बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, है ना। चैप्टर खत्म होगा हम एमसीक्यू कराएंगे, चैप्टर खत्म होगा हम एमसीक्यू कराएंगे। दूसरा एक और अनाउंसमेंट है, जो फिर भी दुखी परेशान हो जाते हैं कि सर एकदम क्वेश्चन क्वेश्चन, आपके लिए स्पेशली है ना, अभी 6:15 से 8:15 2 घंटे का आपके लिए बिहार पुलिस को लेकर केजीएस बिहार एग्जाम पे, किसे बच्चों, केजीएस बिहार एग्जाम पे आपके लिए मैराथन है। क्या है? केजीएस बिहार एग्जाम पे, किस पे? और इसी चैनल पे मैं दिखूंगा आपको यूट्यूब पे, केजीएस बिहार एग्जाम पे। आज स्पेशल बच्चों मैराथन है, टाइम है बच्चों 6:15 से लेकर 8:15 2 घंटे का। फिर भी जिसको प्रैक्टिस करना है वहां आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस और करंट का। क्लियर? क्लियर बच्चों? बात समझ में आया ना। तो परेशान नहीं होना है बाबू, परेशान होने से जिंदगी में कुछ नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? तो यहां पे बच्चों हमारा क्या है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80। दूसरा कहानी क्या है बच्चों, 140/90 एक एग्जांपल है जब होता है हाई बीपी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 110/70 जो है लो बीपी। हाई बीपी होने का बहुत सारा रीजन है, आगे चलकर चैप्टर पढ़ाएंगे। डायबिटीज सबसे बड़ा रीजन है ना। और सबसे बड़ा रीजन है बच्चों हार्ट अटैक आने का। हार्ट अटैक आने का रीजन क्या है, पप्पा उठाए, आप गए पुलिस का रिजल्ट लेके, पप्पा बोले अरे तुम फिर से
खत्म है ना, पापा ऐसे गिर गए। तो बच्चों वो भी क्या है, केस है कि बहुत ज्यादा टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना ज्यादा डेंजर है, ब्लड प्रेशर बढ़ने में रेड मीट खाना बंद कर देगा। तो कुछ चीजें हैं बच्चों, अभी आपको बच्चों क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। किसी को डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि बच्चों मैराथन वाला क्लास लाइव है, वहां हमको जाना है। बाकी बच्चों क्लास 5:15 से 6:15 डेली चलेगा। 5:15 मतलब 5:15 में आ जाऊंगा क्लास में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बाबू, ने क्लास को यहीं पे अभी खत्म करेंगे क्योंकि मैराथन शुरू होगी। क्लियर? बस एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, क्लास में डेली आना है। नहीं कभी आ पाएंगे बाबू तो वो क्या कीजिएगा ना, हाँ क्लास में कमेंट फालतू मत कीजिए, उससे क्या होगा, अच्छा बच्चा का क्वेश्चन छुप जाता है। ठीक, मिलेंगे बच्चों आपसे कब, अब मिलेंगे, मैराथन में जुड़ जाइएगा। ऐसे आप क्लास भी कर सकते हैं केजीएस बिहार एग्जाम पे। बाकी सब वो फॉर्म वॉर्म भरने वाला क्वेश्चन मत पूछिए हमसे। इस चैप्टर में अभी कोई डाउट है किसी को, ऊपर कीजिए। हाँ सर 120 क्या लिखे हैं? हाँ सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ऊपर और डायस्टोलिक नीचे, ठीक है बच्चों, वही 120/80। और केवल बच्चों क्वेश्चन ही पूछिए, थैंक यू भी मत बोलिए क्लास के बाद, उसमें क्वेश्चन छुप जा रहा है बच्चा का। मतलब कमेंट ऐसे जा रहा है, मैं झिझिगा जा रहा हूं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चों कल मिलेंगे फिर कल नहीं मतलब मंडे को मिलेंगे आपसे, ठीक है, कल संडे है, मंडे को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक रिवाइज करके आइएगा। और बच्चों क्या करना है, अभी जिसको पढ़ना क्लास करना है कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सारा डाउट हम लेंगे। प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है ना कमेंट फालतू मत कीजिए, ताकि अच्छे बच्चे का क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं हम। ठीक, चलिए तब तक के लिए बच्चों सभी को फिर से बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे मंडे को, बाकी डाउट वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग चाहे तो केजीएस बिहार एग्जाम पे मैराथन में जुड़ सकते हैं। वो क्लास लाइव हो गया इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए क्षमा याचिका है कि 10 मिनट पहले हम आपसे 5 मिनट पहले निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मिलेंगे बच्चों आपसे मंडे को। धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।